अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने 10th क्लास फिज़िक्स की जो बुक आई वो हमने उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की है। इसका हम यूनिट नंबर 15 लेके चल रहे हैं। आज हम इसका टॉपिक स्टार्ट करेंगे 15.4 वाला कूलम्स का कानून। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन प्लस हमारे पास क्या जी शॉर्ट क्वेश्चन। ये लॉन्ग और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहेंगे। इधर बैठे बैठे आप लोगों को ये टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा। एक एक चीज़ आप लोगों की क्लियर करेंगे। एमसीक्यूज किस तरह से बन के आएगा, लॉन्ग किससे आएगा, शॉर्ट कैसे आएंगे, कंसेप्ट के लिहाज से एक एक चीज़ क्लियर करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हम सवाल देख लेते हैं किस तरह से आएगा। आप लोगों को सवाल है जो हमारे पास इस तरह से आ सकता है, कॉलम्स का कानून बयान करें और वजाहत करें। तो पहले आप लोगों ने जवाब की एंडिंग देख के ये पहला पैरा इसके अंदर लाजमी लिखना है। इसके अंदर ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तारीफ दे रहा है कि हमने पीछे क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने यही पढ़ा था कि हमारे पास दो सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, हमारे पास दफ़ा करते हैं और मुखालिफ चार्ज एक दूसरे को कशिश करती है। इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्ज एक दूसरे को दफ़ा भी कर सकते हैं और कशिश भी। इनके दरमियान मौजूद इस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आप लोगों से अलग से 2 नंबर की पूछी जा सकती है। इसको आप लोगों ने लिख लेना है। ये आगे उसके बाद है जी चार्ल्स कॉलम्स ने 1785 में ऐसे तजर्बात किए जिनकी बुनियाद इसने दो इलेक्ट्रिकल चार्जेस के दरमियान मौजूद फोर्सेस की नोयत और मिकदार बयान की। मीन हमने यहाँ पे क्या चीज़ मालूम करना है, फोर्सेस की नोयत मीन फोर्स की नेचर, या हम कह लें फोर्स की मैग्नीट्यूड। हमने इस टॉपिक के अंदर से फोर्स मालूम करनी है। कॉलम्स का कानून जो हमने पढ़ना है इसके अंदर हमने फोर्स निकालनी है। वो कैसे निकलेगी, एक तो आप लोगों ने यहाँ पे ये एमसीक्यूज क्लियर करना है कि हमारे पास उसने तजर्बात कब किए थे, साइंसदान ने जी 1785 में ये हमारे पास उसने तजर्बात किए थे। अब इसमें से हमने फोर्स मालूम करने, इधर तक आपने ये लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी चाहिए कॉलम का कानून। इस तरह से हेडिंग दे के लास्ट में लिखना है। लॉन्ग में भी आता है तो लॉन्ग में भी आप लोगों ने इस तरह से हेडिंग देनी जी कॉलम का कानून। इस तरह से हेडिंग देनी, कॉलम्स का कानून की हेडिंग देके पहले हम इसकी तारीफ देखते हैं। तारीफ में आप लोगों को क्लियर करते हैं। तारीफ हमारे पास क्या, अब इसमें देखें जी हमारे पास है 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मिकदार इन चार्जेस की मिकदार के हासिल ज़रब के रास्त तनासब होती है। यहाँ तक एक बात उसने क्लियर की है। रास्त मुतनासब क्या तनासब क्या मतलब है कि हमारे पास वो डायरेक्ट रिलेशन है। मीन F1 हमारे पास फोर्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है Q1 Q2। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास Q1 ये है, Q2 ये। यहाँ पे मैं आप लोगों को अलग से समझा दूँ। यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह से हिसाबी शक्ल दे के इसका लिखना है। तारीफ भी लिखनी है। पहले आप लोगों ने ये तारीफ को क्लियर करा। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक Q1 चार्जेस है, दूसरा हमारे पास Q2 चार्जेस है। दोनों सेम हमारे पास चार्जेस है। तो सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। मीन हमारे पास इसको दफा करेंगे, इस तरफ फोर्स जाएगी और दूसरे हमारे पास इस तरफ फोर्स जाएगी। और इनके दरमियान फोर्सेस को हम जो फासला होता है इनको हम किससे डिनोट करते हैं जी, इसको हम डिस्टेंस मीन फासला से डिनोट करते हैं। और ये जो हमने फासला इसका लेना होता है ये आप लोगों ने याद रखना है, हमारे पास कहाँ से आता है, सेंटर से लेना है। चार्जेस के सेंटर से, ये नहीं करना यहाँ से यहाँ तक आप लोग ले लें। इसको हम आर कहते हैं। जैसे कि उसने बुक ऊपर देखे तो हमारे पास क्या सेंटर से ले लें। चार्जेस के सेंटर से आप लोगों ने आर लेना है। डिस्टेंस जो हमारे पास होगा अगर यहाँ से लेंगे तो फिर वो गलत होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ से सेंटर से आप लोगों ने इसका चार्जेस ले लेना है। हमारे पास जो डिस्टेंस फासला होगा वो आप लोगों ने यहाँ से सेंटर से लेना है। ये आ गया। अब इसमें उसने क्या कहा जी, हमारे पास इसके रास्त मुतनासब होती है। क्या मतलब, हमारे पास फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या जी Q1 Q2। रास मुतनासिब का मतलब यही कि हमारे पास ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसको आप लोगों ने नाम दे देना है ये मसवात की। ये हमारे पास आ गई जी मसवात 1। उसके बाद आप लोगों ने दूसरी बात उसने क्या लिखी, अब यहाँ पे उसने वर्ड यूज किया 2 पॉइंट चार्जेस। चलिए इसको आप लोगों को बात बताते हैं कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। पहले हम इस स्टेटमेंट को पूरी देख लें। और इनके दरमियान फासले के मरबे के मकूस तनासब होती है, मुतनासब होती है। मकूस मुतनासब का क्या मतलब है, मकूस का मतलब होता है बटे में। मैथ की जबान में इसको हम बटे में ले जाते हैं कि मीन हमारे पास क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन। मीन पास डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। मकूस मुतनासिब के फासला की बात कर रहे हैं। फासला को हमने किससे नोट किया, आर से। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। दूसरी मसावत क्या आ जाएगी जी, F डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी 1/r स्केयर। क्यों, उसने मरब्बा का वर्ड यूज किया। मरब्बा क्या होता है, स्केयर होता है। तो ये हमारे पास आ गई जी मसावात 2। ये आ गई मसावात 2। नीचे आप लोग लिख रहे हैं जी मसावात 1 और मसावात 2 को इकट्ठा करने से। अब इसको इकट्ठा करने से किस तरह से आप इसमें देखिए, F हमारे पास क्या जगह, डायरेक्टली प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शन हमारे पास क्या जगह जी Q1 Q2/r स्केयर। इसको कह दे ये मसावात हमारे पास क्या जाएगी 3। ये जो उसने मसावात निकाली डायरेक्ट। यहाँ पे आप लोगों ने नाम जरूर देने, ये जो 15(1) होता है ना, इस तरह से स्टूडेंट्स लिखते हैं, ये नहीं लिखना। इसके यहाँ पे 1 लिख लें, इसके यहाँ पे 2 लिख लें और इसको हम नाम दे देते हैं जी 3। इधर तक काम आ चुके हैं। ये तारीफ क्लियर है।
पॉइंट आप लोगों को अगर ये आती तो ये खुद ब खुद बना सकते। अब इसमें 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, 2 पॉइंट चार्जेस कह रहे हैं F1 F2 आ गया, हासिल ज़रब के रास मुतनासिब है, ज़रब हो रहा है पॉइंट चार्जेस हमारे पास, रास मुनासिब क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ गई है, मसवात 1 आ गई, और इसके दरमियान फासले के मरबे के इनवर्सली प्रोपोर्शन मीन मकूस मुतनासिब है, और इनके दरमियान फासले के मरबे के माकूस मुतनासिब की मीन इनवर्सली प्रोपोर्शन है, मीन ये हमारे पास क्या आ जाएगा बटे में आ जाएगा, तो 1/r², मरबा है तो r² आ गया। अब इनको आप लोग यहाँ पे लिख रहे हैं मसावात 1 और 2 को इकट्ठा करने से, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसी तरह से आप लोग लिख के आने, ये हमारे पास मसावात 3 आ गई। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करके जो कॉलम्स ने जो हमारे पास कॉन्स्टेंट यूज किया था, उसने चार्ल्स ने जो इसका साइंसदान था, इसने जो हमारे पास कॉन्स्टेंट यूज किया था वो उसने k यूज किया था, k किसके बराबर आ जाएगा, k बराबर लाना है आप लोगों ने इसको खत्म करके k Q1 Q2 ओवर क्या आ जाएगा जी r²। ये हमारे पास वो फोर्स होगी जो हमने इसकी मैग्नीट्यूड मीन हमने इसकी फोर्स मालूम करनी थी, ये हमारे पास आ गई इसका असल फार्मूला, कॉलम्स का क्रूज का फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा F बराबर K Q1 Q2 ओवर r², ये मसावात आ गई 4। अब यहाँ पे हमने लिए चार्जेस सेम, ये चार्जेस सेम क्या करते हैं एक दूसरे को दफा करते हैं मीन रिपेल करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास इस तरह से फार्मूला आ जाए, हमारे पास ये F बराबर माइनस K Q1 Q2 ओवर r², ये हमारे पास आ जाए, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या है हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है और एक हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे एक बात क्लियर करें, यहाँ पे बात आप लोगों ने क्या क्लियर करनी है, ये जो हमारे पास सेंटर को मिलाने वाली लाइन होती है, ये फोर्स को लगती है, जो हमारे पास फोर्स को लगती है ये सेंटर को मिलाने वाली लाइन होती है, जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है वो सेंटर को मिलाने वाली लाइन हमारे पास होती है। ये ना कहें इसके ऊपर फोर्स हमारे पास इस तरह से लग रही है, इस तरह से लग रही है, इस तरह से आपसे कोई पूछ सकता है ना जो हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइंस कहां से गुजरती है, इनके ऊपर फोर्स कैसे लगती है, सेंटर से मिलाने वाला लाइन, ये जो हमारे पास सेंटर से मिलाएंगे तो फिर हम इसको कहते हैं ये हमारे पास क्या है। अब इस कॉलम फोर्स को हम क्या कह सकते हैं, सेंट्रल फोर्स भी कह सकते हैं। जो बातें मैं बता रहा हूं तो इसको आप लोग नोट करते जाएंगे, तवज्जो से बैठेंगे, एक एक चीज सुना करें। सुनने से जितनी इंसान की जहानत बढ़ती है इतनी किसी से जहानत नहीं बढ़ती। जो चीजें इंसान को सुनने से याद होती हैं वो कभी दूसरी तरह से याद नहीं होती। तवज्जो से बैठेंगे, एक एक चीज क्लियर करवाएंगे। ये जो फोर्स लग रही है वो क्या है, हमारे पास सेंटर से लग रही है, ये नहीं कि यहां से लग रही है, यहां से लग रही है, यहां से घूम फिरा के इस तरह से लग रही, इस तरह से नहीं लगती। जो लगती है हमारे पास वो सेंटर से लगती है, इसीलिए हम इसको सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। तो ये हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपोजिट फार्मूला, क्योंकि इसका हमने नेगेटिव का इसको पॉजिटिव का है, तो नेगेटिव पॉजिटिव हमारे पास प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे इस तरह से फोर्स हमारे पास ये आ गई, ये इस तरफ आएगी, ये हमारे पास इस तरफ लगेगी, सेंटर से लग लेना, तो ये दोनों क्या करें आपस में कशिश कारी में अट्रैक्ट कर रही है। ये तो जो हमारे पास उसने यहाँ पे दोनों पॉजिटिव लिया ना, तो हमारे पास क्या जाएगा, या नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले, हमारे पास क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं। तो ये आप लोगों ने बुक के लिहाज से ये एमसीक्यूज पॉइंट से आ सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे ये बात उसने स्टार्ट में भी की है, दफा भी करती है, कशिश भी करती है। तो ये फोर्सेस अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है। क्लियर है, ये आ गया। अब पॉइंट चार्ज देख ले, 2 पॉइंट चार्ज हम किसको कहते हैं। अब पॉइंट चार्ज की बात करें तो पॉइंट चार्ज आप लोग याद रखें, पॉइंट चार्ज का मतलब ये है कि बहुत छोटे चार्जेस होते हैं। इसके मुकाबले में हमारे पास कौन से चार्जेस होते हैं, टेस्ट चार्जेस होते हैं। टेस्ट चार्जेस का ये मतलब है कि बहुत ही छोटे चार्जेस होते हैं। बहुत ही छोटे चार्जेस के क्या मुराद है, बहुत ही छोटे चार्जेस के मुराद है कि इसका कोई फील्ड नहीं होता है। फील्ड क्या, मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉइंट चार्जेस कोई भी चार्ज है इसके अराउंड कोई एक फील्ड होता है, मीन इसके गिर्द हमारे पास कोई ना कोई एक फील्ड है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ किसी एक खास हद तक जा रही है, मीन क्लास में पढ़ाने तो लास्ट वाले स्टूडेंट तक आवाज़ जा रही है, इसको कहते हैं फील्ड असर। इसका कुछ ना कुछ असर होगा। लेकिन जो टेस्ट चार्ज होते हैं इसका कोई फील्ड होता है, लेकिन ऐसे कह ले कि ना होने के बराबर है, मीन ना होने के बराबर है, मीन इसका कोई फील्ड नहीं होता है। ये हमारे पास है, इसका कोई ना कोई फील्ड होता है। जो पॉइंट चार्जेस होते हैं इनके ये बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनका कुछ ना कुछ फील्ड खास हद तक ये गर्दिश कर सकते हैं। अब दूसरी वर्डिंग में आप लोग याद इस तरह से रख सकते हैं, कोई हमारे पास एक पॉइंट चार्ज ये हमारे पास है जी, ये हमारे पास कह ले कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, ये हमारे पास बिल्कुल छोटा सा हमारे पास कह ले Q1 है, और दूसरा पॉइंट चार्ज हमारे पास ये Q2 है। अगर हम इसको पॉइंट चार्ज कह रहे हैं तो इसका कोई ना कोई दूसरा पॉइंट चार्जेस होगा, फिर हम इसको पॉइंट चार्जेस कह सकते हैं। किस तरह से, अब इसका जो हमारे पास साइज है ना, ये पॉइंट चार्जेस का जो दूसरा पॉइंट चार्ज होगा, इसके दरमियान जो इसको मिलाने वाली लाइंस है, कॉलम्स फोर्स के लाइंस हमारे पास जो इसको मिलाने वाली लाइंस है, इसका फासला इस पॉइंट चार्ज के साइज से बड़ा होना चाहिए। मीन ये जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ रही है, फोर्स आ रही है, इसका साइज इस पॉइंट चार्जेस से बड़ा होगा, फिर हम इसको पॉइंट चार्जेस कह सकते हैं। ये हमारे पास इसकी कंडीशन दोबारा सुन ले, जो हमारे पास फर्स्ट लॉ हमारे पास चार्ज Q1 होगा,
Q2 के जो हमारे पास पॉइंट चार्ज होगा, इस पॉइंट के इसको मिलाने वाली लाइन का जो फासला होगा, डिस्टेंस होगा, अगर ये इससे साइज से बड़ा है, इसका कोई ना कोई साइज है ना, ये हमारे पास इससे बड़ा है, तो फिर हम इसको पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से आ जाएगी, ये हमारे पास बहुत बड़ा चार्ज है और ये हमारे पास इसके ऊपर हमारे पास क्या लिखा, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये हमारे पास इसके साथ हमारे पास ये एक छोटा चार्ज है, इसको हम कह देते हैं Q1 है, ये हमारे पास क्या है, Q2 है। अब ये इसको मिलाने वाली लाइन है। अब ये देखिए इसका साइज छोटा है और ये चार्जेस बहुत बड़ा है, फिर हम इसको पॉइंट चार्जेस नहीं कह सकते। ये आप लोगों ने पॉइंट चार्जेस की निशानी याद रख लेनी है। पॉइंट चार्जेस के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। क्लियर है? इधर तक हम पहुंच चुके हैं जी, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। एक एक चीज आप लोगों को मैथमेटिकल फॉर्म के लिहाज से क्लियर करवा दी। दोबारा देख ले, पहले आप लोगों ने जवाब की हेडिंग में पहले ये पैरा लिख रहे हैं, कॉलम के कानून की हेडिंग देके ये आप लोगों ने इसकी तारीफ लिखनी, उसके बाद हिसाबी शक्ल की हेडिंग देकर आप लोगों ने कहना कि फर्ज के दो चार्जेस Q1 और Q2 एक दूसरे के फासला R पर है। तो रियाजियाती मीन हमारे पास हिसाबी शक्ल लिख लें, रियाजियाती तौर पर कह लें हमारे पास हिसाबी शक्ल लिख लें। मीन मैथमेटिकल इसकी फॉर्म हमारे पास क्या की, ये मसावत 1 निकाल दी, मसावत 2 और मसावत 3, और इसको आप लोग ने कह देना ये मसावत क्या आ जाएगी, मसावत हमारे पास 4। इक्वेशन का नाम लाजमी दिया करें, इससे चेक करने वाले पे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये देखिए जो हमारे पास जो यहाँ पे K है ना, K क्या चीज़ है, K क्या बना है, इसको देखेंगे। अब देखिए यहाँ K एक तनासब का मुश्किल है, मीन यहाँ पे K क्या है, एक कांस्टेंट है। K की कीमत क्या होती है ये आप लोगों ने याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ये कहाँ से आई है, ये वैल्यू कैसे आई है, इसको मैं आप लोगों को एक फार्मूले की मदद से बता दूँ कि ये कैसे आई है। एक आप लोगों ने फार्मूला याद रख लेना है। हमारे पास क्या जी, K का फार्मूला आप लोग याद रख ली इस तरह से, K इक्वल होता है जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसकी कीमत हमारे पास क्या होती है, ये आप लोग याद रखनी है। एप्सिलॉन नॉट की कीमत आप लोग से अलग से एमसीक्यूज भी बन के आते होती है। ये मैं आप लोगों को 100% कह रहा हूँ, एमसीक्यूज इस तरह से आप लोगों के लाजमी पूछे जाएंगे, इनको आप लोगों ने तवज्जो से करना है। पेपर में जब स्टूडेंट्स के क्लास में टेस्ट लेते हैं तो उनको बता भी देते हैं, बाद में कहते हैं सर ये एमसीक्यूज कहाँ से आ गया। जब तवज्जो से लेक्चर लेंगे नहीं तो फिर कहाँ से आप लोगों को समझ आएगी जी, इसको तवज्जो से बैठिए। अब इसमें देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या जी, 8.85 × 10⁻12 ये आ गई। अब पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है कि हमारे पास पाई किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है 3.14। अब ये आप लोग जब इनमें वैल्यू पुट करेंगे ना, 4 × 3.4 पॉइंट हमारे पास 14 × 8.85 × 10⁻12, इसको सब आप लोग सोल्व करेंगे। ये पक्की बात है, आप लोगों की सोल्व करके देख ले। हमारे पास कहते हैं जी 9 × 10⁻, हमारे पास 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर हमारे पास क्या जगह जी, कॉलम स्क्वायर, ये हमारे पास आता है। ये आप लोगों ने वैल्यू K की इस तरह से भी याद रख लेनी। अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू याद रख लेनी और ये भी आप लोगों ने याद रख लेनी। क्या है हमारे पास जी, ये आगे। अब उसके बाद बात करते हैं कि K की कीमत का इन्हिसार किस पर होता है, मीन ये डिपेंड किस पर हमारे पास करती होती है। ये भी आप लोगों से एमसीक्यूज में या शोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, तो इसको भी हम देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह से हेडिंग देनी है, K की कीमत का इन्हिसार। पहली बात आप लोग याद रखें। अब यहाँ पे देखें, अब जैसे हमने यहाँ पे K की कीमत फोर्स ये निकाले ना, ये हमने फोर्स निकाली है। अब इसमें देखें ये हमारे पास इसको फोर्स के मिलाने वाली लाइन हमारे पास ये। अब इसके दरमियान हम कोई मीडियम ला के रख दें। अब मीडियम ला के रखेंगे तो K की कीमत क्या यही रखेगी, यही रहेगी, तो नहीं ये चेंज हो जाएगी, मीडियम चेंज करेंगे। अब ये किसके लिहाज से, उसने कहा खला या हवा में K की कीमत ये है। अब कोई और मीडियम ला के रख दे, जैसा कि उसने कि K की कीमत इस मीडियम पर मुनहसर होती है जो चार्जेस के दरमियान मौजूद होता है। अब देखिए ये चार्जेस के दरमियान मीडियम, यहाँ पे अब कोई चार्जेस उसने ये एयर और खला की बात की है, हवा और वैक्यूम, इसकी सिर्फ उसने बात की। आप लोग ये याद रखना है, अगर वो खला और हवा में पूछे K की कीमत क्या है, फिर आप लोगों ने कहना है कि हमारे पास K की कीमत ये है। अब ये किसके ऊपर इन्हिसार करती है, K की कीमत इसके मीडियम पर मुनहसर होती है जो चार्जेस के दरमियान मौजूद होती है। पहला पॉइंट ये आप लोगों ने इसके अंदर लिखने K की कीमत के इन्हिसार का, ये आ गया। अब यहाँ पे कोई मीडियम रख देंगे तो K की कीमत तो खुद ब खुद चेंज हो जाएगी, चेंज होगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसका यूनिट चेंज कर दें, एक न्यूटन मीटर स्क्वायर है ना, हम इसको सीजे में ले जाए, हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, तो इस तरह से हमारे पास यूनिट चेंज करने से भी तो इसकी K की कीमत चेंज हो जाती है। तो ये भी आप लोग याद रखना है। मीन यहाँ से आप लोगों ने इस तरह से
है दूसरा आप लोगों ने सिस्टम ऑफ यूनिट मीन यूनिट्स का निज़ाम पर, इसके ऊपर भी इसका इन्हिसार होता है। तो ये 2 पॉइंट आप लोगों ने इसके इन्हिसार पर भी लिखने हैं। क्लियर है, इधर तक आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर करवा दी है। यहाँ तक ये हमारे पास आ गई कॉलम्स का बुनियादी तौर पर पॉइंट चार्जेस पर लागू होता है जिनका साइज उनके दरमियानी फासले के मुकाबले में बहुत छोटा होता है। तो इधर तक आप लोगों ने लास्ट वाली लाइन पे ये भी लिख लेनी है। इसी के अंदर हमारे पास ये इधर तक हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो चुका है आप लोगों का। अब हम बात करते हैं साइड इंफॉर्मेशन में, ये जो हमारे पास उसने इंफॉर्मेशन दी है। अब कहते हैं न्यूटन्स बिल मुकाबले कॉलम्स, न्यूटन मुकाबले कॉलम के मुकाबले में वापस कहते हैं मुशाबा फार्मूले माकूस मुरब्बा के कवानीन को साबित करते हैं। किस तरह से हमने फार्मूले पढ़े जी, वापस एक हमने ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ी थी हमने, ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी है। दूसरी हमने इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ी है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी देखें वापस क्या आता है जी 1/r² आता है, और ग्रेविटेशन फोर्स में वापस क्या आता है, ग्रेविटेशन फोर्स का आप लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था 9th क्लास में, याद है? अब देखिए मैं आप लोग बता देता हूँ ग्रेविटेशन फोर्स का हमने फार्मूला क्या पढ़ा था जी, ये हमारे पास है जी F इक्वल, हमारे पास था जी F इक्वल ग्रेविटेशन फोर्स का था Gm1 m2/r के। आगे ना मकूस की बात, यही उसने बात की है कि मकूस के कवानीन को साबित करती है मुशाबा फार्मूले। अब इसमें देखिए ये ग्रेविटेशन आ गया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हमने फार्मूला ये पढ़ा, यहाँ पे भी क्या r है, तो नीचे दोनों के नीचे हमारे पास मकूस मुरब्बा है, तो ये इसको साबित करती मीन ये इसके अंदर सेटिस्फाई होती है, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास है जी दूसरा पॉइंट देखिए जी, ग्रेविटेशन फोर्सेज सिर्फ कशिश की फोर्सेज होती है। ग्रेविटेशन फोर्स क्या कर सकती है, सिर्फ कशिश करती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं, ये आप लोगों को इसीलिए क्लियर करवाते हैं। जब पेपर में एमसीक्यूज आते हैं स्टूडेंट्स कहते हैं सर जी पता नहीं कहां से एमसीक्यूज आ गए, हमें तो समझ ही नहीं आ रही है। तो तवज्जो से लेक्चर लेंगे इंशाल्लाह आप लोगों की एक एक चीज क्लियर होगी। पहले हमारे पास दूसरा ये एमसीक्यू पहले ये हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या जी ग्रेविटेशन फोर्स सिर्फ कशिश की फोर्स है। तीसरे नंबर पर जी ये बड़े अजसाम और ज्यादा फासले के लिए अहम है। मीन कैसे, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस कशिश भी करती है और दफा भी करती है। ये तो हमने स्टार्ट में देख लिया। ये देखे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करती है, दफा भी करती है और कशिश भी करती थी। ये भी आप लोगों को स्टार्ट में क्लियर करवा देती है। ये आ गया। उसके बाद छोटे अजसाम और कम फासले के लिए भी अहम होती है, बड़े अजसाम और कम फासले ज्यादा फासले के लिए भी अहम होती है। तो ये आप लोग यहां तक ये एमसीक्यूज पॉइंट वैसे था, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है। ये था हमारे पास ये टॉपिक। एक एक चीज मैंने आप लोगों को कॉलम के कानून की क्लियर करवा दी कंसेप्ट के लिहाज से। मेरे निकाल का कोई चीज ऐसी रह गई जो मैंने आप लोगों को क्लियर नहीं करवाई। अब एक दो एमसीक्यूज हम देख लेते हैं, वो आप लोगों से घुमा फिरा के पूछ लेता होता है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए किस तरह से। अब इसमें देखिए मैंने यहां पे लिखा फॉर एमसीक्यूज। पहले नंबर पे हम ले लेते हैं, ये हमारे पास है Q1 और ये बहुत बड़ा चार्जेस है, और ये हमारे पास है Q2, ये बहुत छोटा चार्जेस है। Q1 की वैल्यू हमारे पास है जी, इसकी मैग्नीट्यूड है 10 माइक्रो कॉलम। ये हमारे पास क्या होता है जी माइक्रो कॉलम। अब माइक्रो की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 10 की पावर -6। ये आप लोगों ने 9th में भी पढ़ी हुई है, तो ये आप लोग याद रख लेने फॉर एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज पॉइंट हुए से इसको भी क्लियर कर लेना है। अब इसकी वैल्यू 10 न्यूटन है, इसकी वैल्यू 5 न्यूटन है। 5 माइक्रो कॉलम, इसकी 10 माइक्रो कॉलम है, इसकी 5 माइक्रो कॉलम है। और कहता है कि जो छोटे हमारे पास ये जो बड़े वाला फोर्स है, बड़े वाला हमारे पास चार्जेस है, ये छोटे वाले कॉलम्स के ऊपर हमारे छोटे चार्जेस के ऊपर 2 न्यूटन की फोर्स लगाता है। इसके ऊपर क्या करता है 2 न्यूटन की फोर्स लगाता है। अब इसका क्या मतलब है, इसके ऊपर हमारे पास वो कहता है 2 न्यूटन की फोर्स लगाएगा, तो फिर जो छोटे वाला कॉलम है हमारे पास चार्जेस है, ये बड़े वाले के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा, इसका क्या मतलब है। मैग्नीट्यूड के लिहाज से ये हमारे पास ऑपोजिट है, लेकिन ये हमारे पास देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या अट्रैक्टिव फोर्स है, दोनों एक ही लाइन से हमारे पास फोर्स अमल कर रही है। तो इसमें वो कहता है कि हमारे पास जो फर्स्ट वाला कॉलम्स है Q1 वो छोटे चार्जेस के ऊपर 2 न्यूटन फोर्स लगाता है, तो जो हमारे पास छोटे वाला होगा बड़े चार्जेस के ऊपर कितनी न्यूटन फोर्स लगाएगा। अब यही आप लोग सोचेंगे कि सर जो बड़ा हमारे पास है चार्जेस है, ये छोटे के ऊपर 2 न्यूटन लग जाए तो बेचारा छोटा तो ये कम से कम 1 न्यूटन के फोर्स लगाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना है। इस तरह के फोर्स को म्यूचुअल फोर्स कहते होते हैं, जो हमारे पास इसके जो फोर्स ये बड़े वाला चार्जेस छोटे के ऊपर लगा रहा है वही फोर्स वो इसके ऊपर लगाएगा। इस तरह से कंफ्यूज करने वालों एमसीक्यूज आप लोगों से बना के दे सकता है। ये हमारे पास एमसीक्यूज है। दूसरा एमसीक्यूज इस तरह से आ सकता है, अगर हम 2 चार्जेस के दरमियान फासला दुगना कर दें तो फोर्स हो जाएगी। फोर्स कितनी होगी, मीन ये जो हमारे पास फासला है आर है चार्जेस के बिटवीन, ये हम दुगना कर दे तो फिर फोर्सेस कितनी होगी, 4 गुना होगी, 2 गुना होगी, 1/4 गुना होगी, आधी होगी। अब आप लोग इसका कमेंट्स में बताएं कि हमारे पास क्या आंसर आ सकता है, 4 गुना है, 2 गुना है। चले कम से कम तुक्का ही लगा दें, नहीं पता फिर भी बता दें, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सोल्व करके बताते हैं। अब इसमें देखिए कहता है हमारे पास ये जो आर है 1/r हमारे पास है, ये हमारे पास अगर हम इसको 2r कर दें, 2/r मीन इसका दुगना कर दें, 2 हमारे पास मीन 2 गुना कर देंगे ना, तो ये फिर कैसे होगी। अब इसमें देखिए हमारे पास फार्मूला हमने क्या पढ़ा जी, F इक्वल K Q1
Q2 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा आर को, आर स्क्वायर है। अब इसमें देखिए आर हमारे पास क्या है 2 ओवर आर है, तो इसको वैल्यू पुट करें हमारे पास क्या जाएगा के Q1 Q2 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ओवर आर होल का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4 बटे हमारे पास आर का स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी के Q1 Q2 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा जी 4 बटे आर का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब 4 नीचे डिवाइड और ऊपर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं जी हमारे पास क्या आ जाएगा 4 के Q1 Q2 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। ये अब ये फोर्स किसके इक्वल है, ये तो हमारे पास नई फोर्स आ गई ना, इसको हम एफ प्राइम कह लेते हैं। ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये सारी हमारे पास जो है ये हमारे पास गिवन में फोर्स है, तो एफ के इक्वल है। तो हम क्या लिख लेंगे जी एफ प्राइम में हमारे पास आ जाएगा 4 के इक्वल, मीन क्या आ जाएगा 4 गुना हमारे पास ज्यादा होती है, तो इसका ए वाला ऑप्शन हमारे पास क्या करेक्ट है, तो 4 गुना ज्यादा। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है। लेकिन जी एक एक चीज इस तरह से घुमा फिरा के वो एमसीक्यूज देता होता है, एक एक चीज मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दी इस टॉपिक के रिलेटेड, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज, फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट भी बन के आ सकते हैं, लॉन्ग भी बन के आ सकते हैं, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो एक एक चीज मैंने आप लोगों को इसको डिटेल के साथ आप लोगों को क्लियर करवा दी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को ऊपर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सारी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए जाती है, चीजें निकाली जाती है, अब बुक ऊपर इस तरह से आप लोगों को कोई नहीं करवाएगा जिस तरह से मैं आप लोगों को करवा 100% गारंटी मैं देता हूं। उर्दू मीडियम में आप लोगों को इस तरह से कोई भी कंसेप्ट नहीं देगा। ओके जी, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।